हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आइए हम लोग जो है अपने प्रैक्टिस सेट 1.5 का पार्ट 3, ये पार्ट 3 वीडियो का चल रहा है, ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। यानी हमें जो है वो गिवन सर्किट का सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है और फिर उसका जो है वो स्विचिंग टेबल, अपना जो टेबल बनाते हैं हम लोग, वो बनाना है और फिर क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट क्या होता है ये हम लोग एट द एंड देखेंगे जब हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो है वो सबसे पहले नोटेशन दे देना है, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो है वो नोटेशन पहले से दे देना है। तो यहाँ पर हमने नोटेशन दे दिया है कि P स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड Q S2 भी क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी जो है वो स्विच चालू है, ऑन है। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बट याद रखिए कि क्लोज्ड यानी ऑन और ओपन यानी ऑफ। ओपन मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं S1 है, दैट इज P, और P जो है वो इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज यानी और, तो और S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q। तो ये हमारा हो गया। अब ये जो है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में किसके साथ है, S1 डैश और S2। S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P और सीरीज में है इसलिए एंड S2 यानी Q। तो ये जो है वो हमारा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म है। अब यहाँ पर इसे हम यूज करके क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। फिर टेबल बनाने के बाद हम उसे इंटरप्रेट करेंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P है, निगेशन ऑफ P है, Q है और निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ दो स्टेटमेंट है तो P और Q हमारा इस तरह से बनेगा, दैट इज 1 1 0 0 फिर 1 0 1 0। फिर निगेशन ऑफ P बनेगा 0 0 1 1 और फिर इसके बाद बनाएंगे हम निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q क्या रहेगा, 0 1 0 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो ये वाला पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, दैट इज P और निगेशन ऑफ Q। तो P और निगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P और निगेशन ऑफ Q। P और निगेशन ऑफ Q क्या होगा, 1 और 0, तो 1 होगा, 1 और 1 1, 0 0 विल बी 0 और 0 1 विल बी अगेन 1। अब यहाँ पर हम बनाएंगे निगेशन ऑफ P एंड Q। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ निगेशन ऑफ P एंड Q का टेबल। अब निगेशन ऑफ P एंड Q, 0 1 विल बी 0, 0 0 विल बी 0, 1 1 विल बी 1 1 0 विल बी 0। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें क्या बनाना है, और टेबल, यानी इसका और इसका क्या बनाना है स्टूडेंट्स, और टेबल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो 1 0 विल बी 1, 1 0 विल बी 1, 1 0 1 0। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। यानी स्टूडेंट्स याद करिए कि हमारा जब लास्ट वाला टेबल सारा जो है ट्रू आता था, वो हम क्या लिखते थे, टोटोलॉजी लिखते थे। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टेबल है वो सारा क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। यानी कोई भी कंडीशन में, इसमें से कोई भी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो लैंप जो है वो क्या होगा, ग्लो होगा। इसे ही कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लैंप विल ग्लो। ठीक है, द लैंप विल ग्लो इररिस्पेक्टिव, यानी कि कोई भी हम स्विचिंग सर्किट में कोई भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दे, लैंप जो है वो ग्लो होगा इररिस्पेक्टिव टू द स्विचेस। यहाँ पर कोई भी स्विच का हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करें, लैंप जो है वो ग्लो होगा। तो दिस इज अवर इंटरप्रिटेशन। ये हमारा जो है वो पूरा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो सर्किट रेडी है, हमें जो है इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है S1, तो मैं यहाँ पर P लिख लेता हूँ। S1 जो है वो इसके साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पर पैरेलल, और क्योंकि 2 है तो ब्रैकेट। S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P, ये दोनों सीरीज में है इसलिए निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। और फिर ये जो है वो पूरा पैरेलल में है S1 और S2 के साथ, यानी P एंड Q। तो इस तरह से जो है ये हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म रेडी है। आइए हम इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पर वापस से हम देखेंगे तो P और Q है और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पर हम जो है वो P Q निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ
क्यू का टेबल बना लेते हैं इस तरह से, सॉरी 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1, फिर बनेगा 0 1 0 1। इस तरह से हमारा टेबल रेडी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले p हमारा तो है ही, उसके बाद निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q का टेबल बनाएंगे। तो निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q का टेबल बनाएंगे। निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, तो 0 0 विल बी 0, अगेन 0 0 और दिस विल बी 1। तो हमारा ये तो रेडी है। अब हम ये देखते हैं p एंड q का टेबल। तो यहाँ पर p एंड q का टेबल बना लेते हैं। तो 1 1 विल बी 1 1 0 1 0 0 0, सारा जो है वो 0 रहेगा क्योंकि एंड है। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, p और निगेशन ऑफ p एंड q, यानी ये और ये, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं p और निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, यानी इसका और इसका जो है वो हमें और का टेबल बनाना है। तो 1 0 विल बी 1 1 1 विल बी 1 0 1 विल बी 1 0 1 विल बी 1। अब ये हमारा हो गया। अब इसे किसके साथ, p एंड q के साथ और टेबल बनाना है, मतलब इसका और इसका और टेबल बनेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q और p एंड q, मतलब 1 और 1 विल बी 1 1 और 1 1 और 1। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई है कि p और निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ p यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पर जो है हमारा 0 आएगा और फिर उसके बाद इसके साथ 0 0 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टेबल जो है वो इस तरह से होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सर्किट है p एंड q, p और q का जो है वो 0 और 1 है। तो यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है, यानी ये तीन कंडीशन में तो जो है लैंप ग्लो करेगा, बस यही कंडीशन में लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लैंप will not glow, ठीक है। कब ग्लो नहीं करेगा, द लैंप विल नॉट ग्लो इफ स्विच, इफ S1 is open, S1 खुला है तभी तो 0 है, S1 is open and S2 is closed। S1 जो है वो ओपन रहेगा और S2 जो है वो क्लोज रहेगा, तभी जो है वो लैंप ग्लो नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल। इस तरह से हमको इंटरप्रिटेशन लिखना है कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार 0 आ रहा है और वो कब आ रहा है, जब S1 जो है वो ओपन है और S2 जो है वो क्लोज है, तभी ही यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम जो लिखेंगे कि द लैंप विल नॉट ग्लो इफ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज, अदरवाइज इट विल ग्लो। बाकी और जितनी भी कंडीशन है उसमें लैंप जो है वो ग्लो करेगा। ये हमारा जो है वो सेकंड आंसर है। आइए थर्ड वाला देखते हैं। इस सम में जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सर्किट रेडी है। यहाँ पर जो S3 है, क्वेश्चन में हम जब यहाँ पर पीछे टेक्स्ट बुक में जो हमें आंसर दिया हुआ है वहां पर उसे निगेशन ऑफ R लिया हुआ है, यानी ये S3 डैश होना चाहिए। लेकिन जब सम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा है। तो हम फिलहाल जो है यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसी से सॉल्व करते हैं। हो सकता है आगे कुछ करेक्शन आ जाए, या तो फिर क्वेश्चन में करेक्शन हो या आंसर में करेक्शन हो, बट यहाँ पर हमें जो फिलहाल क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है S1, हमने सारे नोटेशंस लिख लिए हैं। तो हमारा S1 है और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं इसे, S1 और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, ये हमारा जो है वो ये है। और फिर ये पूरा जो है कनेक्शन वो इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पर बड़ा सा एंड और फिर वापस ब्रैकेट, S1 इज P और फिर ये दोनों के साथ वो और बना रहा है S2 एंड S3। तो यहाँ पर आएगा हमारा एंड आएगा Q एंड R। इस तरह से जो है वो हमारा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म रेडी है। आइए अब हम जो है इसका टेबल बनाएंगे। इसका टेबल जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आइए देख लेते हैं किस तरह से हम P बनाएंगे। हमारा P आएगा यहाँ पर 1 1 1 1 0 0 0 0, इस तरह से। फिर हम Q बना लेते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर हम अपना जो है वो R बनाएंगे 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर हम निगेशन ऑफ Q देख रहे हैं और निगेशन ऑफ R देख रहे हैं। निगेशन ऑफ P नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो निगेशन ऑफ Q बना लेते हैं
और निगेशन ऑफ आर बना लेते हैं। मैं बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि फिट होना चाहिए, लेट्स सी हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से जो है हमारा बेसिक रेडी है। अब जो है हम ये वाला पहले पूरा जो है बना लेते हैं एक निगेशन ऑफ पी से। सबसे पहले हमें जो है वो ये बनाना पड़ेगा पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो पी और निगेशन ऑफ क्यू बनाएंगे हम पहले। तो P और निगेशन ऑफ Q का है P और निगेशन ऑफ Q, और इन दोनों का और टेबल बनाना है। 1 0 विल बी 1, वापस से 1 0 विल बी 1, 1 1 विल बी 1, 1 1 विल बी 1, 0 0 विल बी 0, अगेन 0 0 विल बी 0, दिस 0 1 विल बी 1 एंड 0 1 विल बी 1। तो इस तरह से जो है वो हमारा टेबल बन जाएगा P और निगेशन ऑफ Q का। अब इसे जो है वो निगेशन ऑफ R के साथ और बनाना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, मतलब ये जो टेबल है इसका निगेशन ऑफ R के साथ हमें सिर्फ और बनाना है। तो 1 0 विल बी 1, 1 1 विल बी 1, 1 0 विल बी 1, 1 0 1 1 1। अब ये जो है हमारा ये वाला ब्रैकेट रेडी है। अब ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे हम। अब यहाँ पर Q एंड R बनाते हैं और फिर P जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो पहले सिर्फ Q एंड R बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो Q एंड R बनाएंगे। तो Q एंड R का टेबल किधर से बनेगा, यहाँ है Q एंड R। 1 1 विल बी 1, 1 0 विल बी 0, 0 0 1, फिर वापस से 0 0 0, 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर Q एंड R बन गया और P और Q एंड R। तो यहाँ पर जो है वो हमारा टेबल बनेगा P और Q एंड R का इस तरह से। यानी ये जो है ये टेबल और ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल का हम जो है वो और बना रहे हैं। तो 1 1 विल बी 1, 1 0 विल बी 1, 1 0 विल बी 1, 1 0 विल बी 1, अब 0 1 विल बी 1, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर 3 लगातार 0 आ जाते हैं। तो अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी जो है वो रेडी है। अब इसका और इसका एंड बनाना है, यानी ये कहाँ पर है हमारा, ये है, और ये हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों टेबल का हमें क्या बनाना है, एंड टेबल बनाना है। तो हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं होगी, शायद ये इतने में आएगा नहीं, आप समझ जाइए कि ये जो है वो हमारा लास्ट टेबल है। यहाँ पर क्या है, हम 1 एंड 1 एंड में है, हाँ 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 विल बी 1, 1 एंड 1 1 एंड 1, 0 एंड 1 विल बी 0, यहाँ पर भी 0 0 और 0। तो इस तरह से जो है वो हमारा टेबल रेडी है। तो ये जो है वो हमारा लास्ट टेबल है। तो यहाँ पर जो है 4 जो है वो क्या आ रहे हैं हमारे, 1 1 1 आ रहे हैं, और 4 जो है वो 0 0 0 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो है वो पूरा कंडीशन जो है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कंडीशन किस तरह से है स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या एक्चुअली इंटरप्रिटेशन में, कि द लैम्प विल बी ग्लोइंग इफ, यहाँ पे हम पहले सारे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि S1 इज क्लोज्ड, S2 एंड S3 आर ओपन। फिर सेकंड कंडीशन है, यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड, S3 इज ओपन। थर्ड कंडीशन हमारा क्या आएगा कि S1 इज ओपन, S2 इज ओपन, S3 इज क्लोज्ड। और फोर्थ कंडीशन आएगा कि तीनों जो है वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, तो लैम्प ग्लो नहीं होगा, बाकी सारे कंडीशंस में जो है हमारा लैम्प ग्लो होगा। इस तरह से हमें जो है वो आंसर लिखना है। तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 4। आइए सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वो क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना फिफ्थ सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। यानी जो हमें यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म दिया हुआ है उसे वापस से हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में करना है, और फिर उसका जो है वो हमें सर्किट बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सम है P और Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल, हमें पहले से ही ऑलरेडी भी सॉल्व हो जाएगा। Q एंड निगेशन ऑफ Q है यहाँ पर, तो ये दोनों को हम पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे Q एंड निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पर हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि अगर एक ट्रू है एंड है बीच में और फिर क्या है, फॉल्स है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P और फॉल्स। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाया स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ।
ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब P और F है, तो हमें पता है कि और F के साथ जो भी आता है हमारा वही हमारा आंसर होता है ना। तो यहाँ पर P ही है हमारा आंसर। तो दिस इज विच लॉ? दिस इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। इस तरह से हमारा जो है वो यहाँ पे सिंपल सा था, यहाँ पर हो गया हमारा सम कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। अब यहाँ पर हमें जो है वो सिर्फ इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसे S1 दे देंगे और फिर यहाँ पर बैटरीज, यहाँ पर लैंप और फिर करंट का डायरेक्शन बता देंगे। बस इस तरह से जो है वो हमारा फर्स्ट सम तो इजीली हो गया। आइए सेकंड सम देखते हैं। हमारा सेकंड सम है निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। इसे जो है वो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P एंड यहाँ पर जो है वो कॉमन हम निकाल सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विवेलेंट और निगेशन ऑफ P एंड, मतलब ये पूरे को हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब बच गया अंदर Q और निगेशन ऑफ Q बच रहा है, Q और निगेशन ऑफ Q बच रहा है, और फिर और P एंड निगेशन ऑफ Q जो है वो इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाया स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है लॉज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हो सकता है हमें एग्जामिनर जो है वो मार्क्स दे ही ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं Q और निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स कि अगर Q जो है वो ट्रू है और निगेशन ऑफ Q क्या होगा? फॉल्स होगा। तो उसका आंसर हमें क्या आता है? हमेशा ट्रू आता है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P एंड ट्रू लिख देंगे और P एंड Q जो है वो एज इट इज। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाया स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि P एंड निगेशन ऑफ P एंड T है। तो यहाँ पर हम एंड T जब होता है तो हमारा यहाँ पर अगर F है तो हमारा आंसर भी F आता है। अगर हमारा यहाँ आंसर ट्रू है तो हमारे यहाँ पर आंसर भी क्या आता है? ट्रू आता है। मतलब एंड T के साथ जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा निगेशन ऑफ P एंड T है, तो हमारा सिर्फ बचेगा निगेशन ऑफ P, और P एंड निगेशन ऑफ Q जो है वो हट जाएगा। T जो हट जाएगा तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ लग रहा है स्टूडेंट्स? एक स्टेटमेंट होता है और एक ट्रू फॉल्स होता है, तो आइडेंटिटी लॉ लगता है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, हमारा ये आइडेंटिटी लॉ लग गया। अब इसके बाद जो है वो हम इसे वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर जो है वो निगेशन ऑफ P और P हो जाएगा, फिर यहाँ पर बीच में एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर हमने क्योंकि वापस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे निगेशन ऑफ P और P है, तो वापस से यही वाला आएगा। निगेशन ऑफ P और P यानी ट्रू होता है हमारा और के साथ जो होता है, तो ये जो है वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू एंड निगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ लगा? वापस से कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अब T एंड वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। T एंड के साथ जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ निगेशन ऑफ T और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ लगा स्टूडेंट? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो है वो इससे ज्यादा नीचे और सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। इसी का जो है अब यहाँ पर हम सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट जो है वो और है ना, तो यानी क्या है? पैरेलल में है ना। हम पैरेलल में बना लेते हैं। पैरेलल में क्या क्या है स्टूडेंट्स? निगेशन ऑफ P यानी S1 डैश, तो यहाँ पर आएगा S1 डैश, और निगेशन ऑफ Q है यानी S2 डैश। तो इस तरह से जो है वो हमारा सर्किट रेडी है, और यहाँ पर हम जो है वो करंट का फ्लो दे देंगे। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे लॉज अगर हमें अच्छे से याद है तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना अगर ये लॉज में कहीं पर भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा जो है वो आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो दीज सम्स आर एक्चुअली सिंपल, बट यहाँ पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया कुछ भी, एक अगर हमने डैश भी छोड़ दिया
समझिए यहाँ पर S2 डैश है तो सिर्फ S2 लिख दिया, एक सिर्फ सिंपल सा डैश अगर मिस कर दिया तो हमारा पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और ये सम्स का जो है वो वेटेज बहुत हाई है। सो दिस इज अवर सेकंड सम। आइए थर्ड सम और लास्ट सम देखते हैं इस चैप्टर का। आइए थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा सम है, लेकिन बड़ा सम जो होता है वो इजीली सॉल्व होता है, हम उसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं P और P और जो है वो यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम इसे जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P और जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया है। तो अंदर हमारा क्या बचा, ये बचा निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, इस तरह से ये बचा। बीच में यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर एंड आएगा और Q एंड R, इस तरह से जो है वो हमारा यहाँ पर कॉमन निकल गया। दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q एंड R है और यहाँ पर निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ R है, तो हम निगेशन को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। अब निगेशन का कुछ भी होता है तो वो कौन सा लॉ लगता है स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर मैं इसे जो है वो एज इट इज छोड़ता हूँ और यहाँ पर निगेशन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे Q आएगा और ये और भी जो है वो एंड हो जाएगा और यहाँ पर और R, और यहाँ पर Q एंड R तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर हमारा लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं निगेशन ऑफ Q एंड R और Q एंड R, अगर मैं इसे जो है वो P अज्यूम करता हूँ, सॉरी निगेशन ऑफ P और इसे जो है वो P अज्यूम करता हूँ, तो निगेशन ऑफ P एंड P, यहाँ पर हम देख सकते हैं निगेशन ऑफ P एंड P, यानी अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, हमेशा फॉल्स होता है, तो ये पूरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और F, तो ये पूरा जो है वो कैंसिल हो गया हमारा बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये पूरा जो है वो गायब हो गया, F हो गया। अब P और F है तो और के साथ F आता है, तो जो उसके साथ होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर क्या है, P है बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो ये हमारा तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर हमारा सिर्फ P आया है, तो इसका स्विचिंग सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा S1 हो गया और ये इसकी बैटरीज, लैंप और करंट का डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो है वो थर्ड सम रेडी हो गया। सॉरी, ये हमारा लास्ट सम नहीं था, इसके बाद वाला हमारा लास्ट सम है। आइए फोर्थ सम देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम अपना फोर्थ और लास्ट सम देखते हैं। यहाँ पर जो है वो हमें बहुत बड़ा सिंबॉलिकल फॉर्म दिया हुआ है सर्किट का। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ भी कॉमन निकालने को नहीं है, बट यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम इसे स्विच कर लेंगे इस तरह से, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, इसे हमने बस स्विच कर दिया है और बाकी सब जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसे स्विच करके मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर मतलब है P एंड निगेशन ऑफ P है, यानी ट्रू एंड फॉल्स है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, फॉल्स। तो यहाँ पर P एंड निगेशन ऑफ P जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड Q हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो P एंड निगेशन ऑफ P हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, कम्यूटेटिव लॉ हमारा सबसे पहला लॉ उल्टा सीधा करने वाला। फिर यहाँ पर हमने लगाया कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया तो ये आंसर आया। बाकी सब जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F एंड Q है तो वापस से फॉल्स है और उसके साथ हमारा कुछ भी होता है तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स ही होता है ना, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो फॉल्स ही होता है। तो F एंड Q के साथ भी क्या होगा, यहाँ पर F एंड Q है तो इसका आंसर भी हमें F ही आएगा और बाकी सब जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, सॉरी फॉर द वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगने के बाद F और ये पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे फिलहाल इसी तरह छोड़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एंड R जो है वो कॉमन निकल सकता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ,
negation of P and Q, negation of P and Q और P and negation of Q, यहाँ पर ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में रहेंगे क्योंकि हमने जो है वो एंड आर को बाहर निकाल दिया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो है एफ और ये कुछ तो स्टेटमेंट है, तो एफ और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है एफ के साथ और आ रहा है, तो जो भी आता है हमारा आंसर वही होता है ना। एफ और एफ होगा तो भी हमारा आंसर जो है वो एफ होगा, मतलब एफ के और के साथ जो भी हमारा स्टेटमेंट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसे हटा करके सीधा सीधा लिखेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और ये हो गया आ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ लगा, वापस से आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके आगे ये और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, अगर यहाँ पर निगेशन ऑफ क्यू होता तो कुछ सॉल्व होता, लेकिन ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी का जो है हम अब क्या बनाएंगे, यहाँ पर सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो पहले यहाँ पर हम एक बना लेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है ना, तो यहाँ पर ऐसा बना निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो एक और आएगा निगेशन ऑफ पी इज व्हाट, S1 डैश एंड क्यू यानी S2। अब ये जो है वो और है, मतलब पैरेलल में है P एंड निगेशन ऑफ Q के, तो यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूं P यानी S1 एंड निगेशन ऑफ Q यानी S2 डैश, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो है वो पूरा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। अब ये पूरा जो है वो एंड आर, यानी ये पूरा जो है वो सीरीज में है किसके साथ, आर के साथ यानी S3 के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हमारा सर्किट रेडी है विद द लैंप एंड करंट डायरेक्शन। इस तरह से जो है वो हमारा फोर्थ सम यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फोर्थ सम के साथ यहाँ पर हमारा जो मैथमेटिकल लॉजिक है ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। फ्रेंड्स, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपका कोई भी पार्ट या कोई भी सम छूटा है तो आप वो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट, प्रैक्टिस सेट बाय प्रैक्टिस सेट हमने उसे आराम से लाइन से लगा के रखा है, तो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें हमें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे हमारे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट बॉक्स।